और पूरी फर्नीचर मार्केट को उन्होंने लाकर वाकेंड के लोगों के सामने रख दिया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली था कि लोगों के जो आजकल माली पोजीशन है, किचन भी बामुश्किल चल रहे हैं, तो आया कि लोग फर्नीचर को अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं? ये वाकेंड के कस्टमर्स के लिए भी, वाकेंड के तजारती तबके के लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसलिए मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ये कहें कि भाई ख़रीदना फ़रोख्त करना बंद कर दो। मैं सब वाकेंड के रहायशियों को ये दावत देता हूँ कि वो यहाँ ज़रूर आएँ, चक्कर लगाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी आवाज़ पहुंचाने का आवाम तक। रीच कॉर्पोरेट सॉल्यूशन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड एग्जीबिशन कर रहा है और मुल्क के हर शहर के अंदर हम इस पैगाम को लेके चल रहे हैं। फर्नीचर एग्जीबिशन है, सोलर है, मुख्तलिफ हमारी इस तरह की चीज़ें हैं, टेक्सटाइल के ऊपर है। तो आज हमारा ये कल के कामयाब दिन के बाद आज हमारा सेकंड डे की ओपनिंग हो रही है और जमात की नामी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर वकास खान साहब हैं जो आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। दूसरे दिन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। तो मैं सर से कहूँगा कि सर ये ताकि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए इसको बायस बरकत बनाए। बहुत शुक्रिया। आमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि हम हमेशा मेहमानों को हर इदारा एक अपनी यादगारी शील्ड पेश करता है। तो वो हमारी एक यादगार होती है जो उनके पास रहती है और उसको देखकर वो हमेशा याद रखते हैं। तो मैं नुमान साहब से कहूँगा कि वो इनको, ये हमारे CEO हैं नुमान साहब, तो डॉक्टर नुमान रहमान साहब प्रोफेसर वकास खान साहब को पेश करेंगे। गल्ला करसा खरिया साहब सचियां ते सुचियां जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पैराडाइज मार्केट वाकंड में। यहाँ पे फर्नीचर एक्सपो लगी हुई है, आज उसका दूसरा दिन है और मेरे साथ वाकंड की जानी मानी हसीयत प्रोफेसर वकास साहब भी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इस तरह के एक्सपो हमारे माशरे में कैसा असर डालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, ये जो एक्सपो हो रहे हैं आजकल, तो लोगों को कहा जाता है कि जी खाने पीने का घर का किचन नहीं चलता है तो कौन फर्नीचर लेता है? ज़ाहिर है पाकिस्तानी माशरे में हमारा ये मुल्क है और इसका एक निज़ाम है और उसको चलना चाहिए। तो उसकी एक बुनियाद वो यहाँ की तिजारत है और ऐसे एक्सपोज़ मुल्क के अंदर जो तिजारत के फ़रोग़ के लिए और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए बहुत मुमिद और मुआविन साबित होते हैं। वाकेंड निस्बतन एक छोटा शहर है और उसमें इनका दूसरी दफ़ा यहाँ आना और इस तरह की एक्सपो जो मैं समझता हूँ कि वाकेंड की तारीख़ में अपनी नौइयत की एक अलग सी एक्टिविटी है और पूरी फर्नीचर मार्केट को उन्होंने लाकर वाकेंड के लोगों के सामने रख दिया है और हर किस्म के ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं और हर किस्म की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, गिरदो नवाह की भी और मुल्की लेवल की भी। तो ये वाकेंड के कस्टमर्स के लिए भी, वाकेंड के तजारती तबके के लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल है और मुझे उम्मीद है कि इससे इस इलाके के लोगों को भी फ़ायदा होगा। पिछली जो एक्सपो थी वो बहुत कामयाब थी, ये भी बहुत कामयाब होने जा रही है और उसके नतीजे में वाकेंड के तजारती जो हलक़े हैं उनको भी फ़ायदा होगा, वाकेंड के जो कस्टमर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। शादी ब्याह का सीज़न है, लोगों को नए एवेन्यूज़ भी मिलेंगे, नए उनके लिए वैरायटी उन्हें मिलेगी। तो एक किसी मुल्क की तिजारत के लिए ये बहुत अहम मौका है और इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। मैं सब वाकेंड के रहायशियों को ये दावत देता हूँ कि वो यहाँ ज़रूर आएँ, चक्कर लगाएँ, वो इंशाल्लाह खुश होंगे। मेरा क्वेश्चन बेसिकली था कि लोगों के जो आजकल माली पोजीशन है, किचन भी बामुश्किल चल रहे हैं, तो आया कि लोग फर्नीचर को अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि जो हमारे यहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, उसका हल भी माशी एक्टिविटी है। यानी लोगों के घरों में अगर आपने वसाइल पहुँचाने हैं तो उसका ज़रिए भी माशी एक्टिविटी है। तो ज़ाहिर है हमने इसी हाल पे तो नहीं रहना ना, हमने तो मूव फॉरवर्ड करना है। हमने लोगों की इन माशी मसाइल पर काबू पाना है। इसलिए हम उन्हें दावत देते हैं कि माशी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, कारोबार करें, तिजारत करें, कोई हुनर उन्हें आता है तो उसको आज़माएँ। तो पाकिस्तान की ज़मीन बंजर नहीं है। अगर एक शख्स मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा, ये हालात ठीक होंगे। आपसे मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि गुर्बत है, महंगाई है, लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करना ये मुश्किल है। लेकिन हमने इस पे क़नाअत नहीं करनी, हमने इससे हार नहीं माननी, हमने इसका मुकाबला करना है।
और इसका मुकाबला करना इसी माशी एक्टिविटी के नतीजे में होगा। इसी माशी एक्टिविटी के नतीजे में लोगों के घरों में राशन भी जाएगा, उनको सेहत भी मिलेगी, उनको सहूलियात भी मिलेंगी। इसलिए मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ये कहें कि भाई ख़रीदना फ़रोख्त करना बंद कर दो। मैं कहता हूँ ख़रीदो फ़रोख्त की एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ताकि हमारा ये माशी क्राइसिस कम हो और लोगों की जो माशी हालत है वो बेहतर हो। मैंने अपनी तरफ से मुश्किल तरीन सवाल प्रोफेसर साहब के सामने रखा, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया, मैं तो मेंटली तौर पे काफ़ी मुतमईन भी हो चुका हूँ। बिल्कुल, ये जो हालात आए हैं, ये हालात भी हम ही लोगों ने पैदा किए हैं, हम अवाम ही ने पैदा किए हैं। हम अवाम में भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन इनमें से हमने खुद ही निकलना है। लेकिन मूवमेंट होगी तो तभी निकलेंगे। इसी तरह बिजनेस एक्टिविटी होगी तो आगे निज़ाम ज़िंदगी चलेंगे। तो ज़रूर आप भी इस तरह की इवेंट को विज़िट करें, और इंशाल्लाह हालात सदाबहार एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते रहते हैं। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो मायूसी जो है वो बिल्कुल गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।